5वां। इसके बाद मात्र एक चैप्टर फिजिक्स का, तो फिजिक्स मेरा खत्म हो जाएगा, है ना। और इसके बाद केमिस्ट्री बचा हुआ। केमिस्ट्री में क्या चैप्टर पढ़ाते हैं? 5 हो गया उसमें, 4 हुआ है शायद। कार्बन और यौगिक साथ हुआ, उसके बाद शायद नहीं हुआ। तत्व बचा होगा, तत्व का वर्गीकरण, जिसमें हमको टेबल के बारे में। देखिए बात को समझिए, लास्ट 11 की अभी जो पढ़ाएंगे हम बता दिए होंगे, पिछले चैप्टर में बता दिए, इस चैप्टर में दे दिया गया है तो हम दे देते हैं, है ना, लेकिन हमें बता दिए हम पढ़ा दिए। फ्यूज किसे कहते हैं? पढ़ाएंगे, याद है फ्यूज किसे कहते हैं? हम पढ़ाएंगे, इससे पिछले वाला चैप्टर में पढ़ा दिए फ्यूज, है ना, फिर भी था तो हम पढ़ा देते। फ्यूज किसे कहते समझे बात को, बात को फ्यूज जो होता है, जैसे करंट सबसे पहले पोल पर से हम लोग लाते हैं बोर्ड में लाते हैं ना। अब बोर्ड पर से जब ये घर में वायरिंग होने से पहले फ्यूज लगा देते हैं, घर में वायरिंग होने से पहले बगल में ही फ्यूज लगा हुआ रहता है ना। फ्यूज अब तो डिजिटल 2 तरह का होता है फ्यूज, है ना। एक होता है तार वाला, पतला तार वाला, एक होता है चेंजिंग वाला। बात नहीं समझे? चेंजिंग वाला जैसे शॉर्ट सर्किट हुआ, चाहे कहीं आग लगे ऑटोमेटिक उठ जाएगा ऊपर, है ना, चाहे गिरा देगा नीचे में, है ना, यानी कि बंद कर देगा आपको, यानी कि लाइन का जो विद्युत का प्रभाव होता है सप्लाई बंद कर देगा पूरा, अगर कोई गड़बड़ हो गया। क्लियर है? नहीं तो होता है, एक होता है पतला तार वाला, जो गल के ऑटोमेटिक वहां पर से विद्युत प्रवाह क्या करता है, रोक देता है। जैसे यहाँ पर बोर्ड है, यहाँ पर बोर्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर से आप घर में वायरिंग कर रहे हैं, 2 तार निकाल के वायरिंग कीजिएगा, है ना, तो 2 तार निकाल के वायरिंग कीजिएगा, तो इसमें एक डिस्टर्ब में क्लास कीजिए, इसमें 2 तार में एक तार क्या होता है विद्युत मन में, एक क्या होता है काला, उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन। तो इसमें आपको जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर इसमें आप जोड़िएगा क्या? फ्यूज। क्या लगाएगा? फ्यूज। आप फ्यूज आगे जाके मान के कहीं पर शॉर्ट सर्किट हो गया, कहीं पर शॉर्ट सर्किट हो गया, चाहे यहाँ पर से विद्युत जो प्रवाह कराएगा, यहाँ से विद्युत जो प्रवाह कराएगा, ये कितना एम्पियर देगा? 15 एम्पियर। जब ये यहाँ से अगर 20 एम्पियर जाएगा, कितना एम्पियर? 20 एम्पियर, यहाँ पर गला देगा। यहाँ पर पतला तार लगा पड़ता है, इसको क्या करेगा? गला देगा, खत्म हो जाएगा, यानी कि यहाँ प्रवाह ही ब्रेक कर देता है, इधर लाइन ही नहीं जाएगा। हमारा जो भी उपकरण लगा हुआ है घर में क्या होगा? बढ़ेगा। अगर इसका प्रयोग नहीं करते तो जल जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? जल जाएगा। पहले जो यूज करता था, पहले ज्यादातर जल जाता था, पहले ये सब नहीं करता, डायरेक्ट करंट फंसाता था, डायरेक्ट टीवी में जोड़ता था, तो डायरेक्ट सिस्टम था पहले, है ना। अब खाली बोर्ड लगा देता, थोड़ा कम होता है, टीवी जल के पहले देखता था गाँव में, जब ये वोल्टेज कभी बारिश के मौसम में, दूसरे के मौसम में कम है वोल्टेज, एक बार वोल्टेज बढ़ा देता था, सबका टीवी सीवी सब बॉल सब पंखा सब जल जाता। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, है ना। अब तो चेंजर अति लग गया, फ्यूज लग गया, उसके बाद से बहुत आदमी इनको अति की प्रयोग करता है, जिसको कहते हैं स्प्लाइजर, है ना, वोल्टेज को मेंटेन करने का कार्य करता है, समझ गए। अगर कम है तो ज़्यादा है तो कम कर देगा, एक धारा प्रवाहित उसमें कराता है, समझ गए, तो जितना हमको घर में चाहिए, ठीक है। वही प्रकार है। मेन काम इसका क्या है? मेन काम इसका ये है कि आपके घर में जो उपकरण लगा उसको क्या करता है? बचाता है। क्या करता है? बचाता है। बात को समझिए। इसका क्या होता है? इसमें देखिए, इसमें जो होता है इसका गलनांक बहुत ही कम होता है। गलनांक क्या होता है? बहुत ही कम होता है। प्रतिरोध ज्यादा होता है। प्रतिरोध क्या होता है? ज्यादा होता है। प्रतिरोध क्या होता है? ज्यादा। 2 बात खाली याद रखिए, फ्यूज, बस 2 ही बात लिख देना, आपको फ्यूज क्लियर है, ज्यादा बड़का ही टॉपिक है नहीं। बात को समझिए। फ्यूज में क्या होता है? गलनांक कम होता है। गलनांक क्या होता है? कम होता है, इसलिए इसको गला देता है, फटाक से क्या कर देता है? गला देता है। फ्यूज खुद से भी बना सकते हैं, फ्यूज खुद से एक तार लगाइए ना, मोड़ लगा दीजिए, उसमें से एक तार खींच दीजिए, मेन तार हो गया। आपको समझिए, खुद से भी फ्यूज आप बना सकते हैं, समझ। नहीं तो फ्यूज अति वाला देखते हैं ना, फंसा हुआ वाला, वो भी आता है, उसको लिखा होगा 5 एम्पियर चाहे 15 एम्पियर, दोनों में से कोई लिखा होगा। बात को समझ। यहाँ पर आप छुट्टी वाले देखिए, इन्हें भी छू के देखना है, ऐसे देखिए। आप बात को समझिए, क्लियर है? कपड़ा लाइवा तो चलिए इसको लिखा दे, देखिए बात की हुई ऐसा यंत्र जो
हाँ उनसे भी बता उपकरण को बचाने में, फिर एक ऐसा यंत्र है जो उपकरण को बचाने में उपयोग किया जाता है तथा इसका गलनांक बहुत कम यह प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। इतना ही क्लियर समझे तो स्टॉप कीजिए राइट चलिए देखिए कैपेसिटर संधारित्र कैपेसिटर ये ट्वेल्थ में पढ़ना है मान ये चैप्टर में नहीं है इसका कहना है कि सर कर दीजिएगा थोड़ा बता देते हैं। कैपेसिटर थोड़ा लंबा टॉपिक है ना, इसमें भी प्रकार होता है। हम सिर्फ कैपेसिटर के बारे में कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर यानी कि इनको हिंदी में क्या कहते हैं? संधारित्र। क्या कहते हैं? अब देखिए ये नहीं समझ में आता तो कंडेंसर देखते हैं, पंखा में लगा हुआ ना बैटरी व्हाइट वाला, उसी को कहते हैं कैपेसिटर। समझ रहे? अब उसका क्या काम है? समझ, उसका सिर्फ यही काम है बिजली को स्टोर करके रखना, बिजली को स्टोर करना, तुरंत चार्ज हो जाता है। बात में समझिए, आप नया कंडेंसर खरीद के लाए, एक बार उपयोग कर देते डाउन हो गया, जैसे एक बार पंखा चल गया ना ये डाउन हो गया, पंखा में चल गया डाउन हो गया, लेकिन ये जाते जाते चार्ज करके रखेगा, जाते जाते चार्ज करके खुद को रखेगा, सिर्फ एक बार इसको यूज करना। जैसे बात पहले बात, जैसे कंडेंसर जो होता है एक ही बार यूज होता है, उसके बाद इसका कोई काम नहीं आता। क्या करते हैं, जब ये बिजली आता है ना, बिजली आता है कि पहले से स्टोर करके बिजली रखता है, चार्ज करके पहले जब ये बिजली आया तो इसको पास क्या होता है, ये इतना कस के धक्का मारता है कि पंखा को स्पीड कर देता है। अगर कंडेंसर नहीं रहेगा तब पंखा स्पीड में नहीं चलेगा, बहुत देर के बाद स्पीड में चलेगा। कंडेंसर हटा दीजिए अब पंखा चलेगा पंखा, ऐसा बात नहीं है। पहले एकदम लेगा, लग रहा है पोलियो मार देते ना समझ आपको, फिर धीरे धीरे फिर स्पीड बढ़ाएगा, फिर तीसरा राउंड में फिर स्पीड बढ़ाएगा, फिर चौथा राउंड में फिर स्पीड बढ़ाएगा। आज कंडेंसर लगा दिया फटाक, कभी कभी देखते जब ये फैन को ऑन भी मारता है कस के धक्का, वो धक्का मारने का काम कौन करता है? कंडेंसर, क्योंकि बिजली स्टोर करके रखा उतना पावरफुल, समझ आपको। तो बस कैपेसिटर का यही काम है, बिजली को स्टोर करना, बिजली को स्टोर करना, समझ आए। तो उसके बाद जो जिस उपकरण में लगाया जाता है उसको क्या करता है, तुरंत प्रवाह करा देता है, उसके बाद उसका काम खत्म, बस इतना ही काम। कभी कहीं कहीं देखेगा कि दूध कंडेंसर लगा देता है ना, दूध को कंडेंसर लगा देता है, तो पावरफुल का उपकरण रहता है दूध को कंडेंसर। या तो ये भी हो सकता है कि कंडेंसर उसका पुराना भी हो गया, कंडेंसर पुराना हो जाता है तो उसको चेंज करके आप कंडेंसर को लगा दीजिए दूसरे, फिर पंखा स्पीड में चलेगा। बात में समझ, उसको चार्ज करना है तो 2 तार के ना घुसाइएगा उसमें, तुरंत चार्ज होगा, फिर ना लगाइएगा फायर नहीं गया, इसका मतलब चार्ज होगा, फिर डाउन हो गया, जब ये ना सटा फिर डाउन हो गया, फिर उसको चार्ज करो, मतलब उतना ही देर वो काम करता है, फायर उतना ही देर, क्योंकि इतना ही उसमें बिजली उत्पन्न कर देता है कि आपको उपकरण को एकदम नचा देगा, ठीक है। जैसे कि पंखा को मान के चलिए 15 मान के चलिए, हमको पंखा को चाहिए 50 वोल्ट, कितना वोल्ट? एक अब बिजली नहीं इतना देगा, धीरे धीरे तो 50 वोल्ट एकदम स्टोर कर देगा, खटाक से 50 वोल्ट तो एकदम स्पीड होगा, एकदम स्पीड होगा। तो इसको तो बिजली मिलना पीछे से है ही है, अब उसको पकड़ लेना है। बात को समझ, बस इतना ही है। इसमें है ज़्यादा पढ़ना ज़्यादा, लेकिन 12th में ज़्यादा पढ़ना, इस चैप्टर में नहीं, 10th में। चले हम फिर भी पढ़ा दे दीजिए थोड़ा सा, चलिए लिखिए या हाँ बोलो, एक
ऐसा चालू नहीं किया, चालू है। एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत को स्टोर करने में क्या करते हैं? जमा एक ऐसा यंत्र है जो देखिए कोई वर्ड भूल जाते वो ऐसा यंत्र है जो विद्युत को इंग्लिश क्या संग्रह संग्रह मैंने जमा कर जमा विद्युत को संग्रह तथा इसका उपयोग पंखा किया जाता है। इन हो गया मेरा फिजिक्स, समझ गया? चैप्टर नंबर 5 था। बंद कर।